नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हमारा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है वो है आयोजन, है ना। कल से हम लोग चालू किए हैं, लास्ट वीडियो में इसका मैं कुछ भाग पढ़ा चुका हूं। तो आयोजन के अंतर्गत पढ़ना क्या है कि आयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या होते हैं, प्लस भारत में योजना आयोग के बारे में क्या था वो, और नीति आयोग क्या है इसके बारे में पढ़ना है। साथ में पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्या है और उद्देश्य और साथ में योजना आयोग ये बता चुका हूँ। आप चाहे उसको पढ़ना चाहते हो तो जस्ट इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो है वह आप देख सकते हो। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नीति आयोग। और नीति आयोग में अपने को पढ़ना क्या है, तो नीति आयोग का गठन, सब में संरचना, नीति आयोग की संरचना, और साथ में क्या है इसका उद्देश्य। इस 3 पॉइंट में नीति आयोग को पढ़ना है। नीति आयोग का गठन, संरचना और उसका उद्देश्य। देखिए, गठन के बारे में बोला जाता है कि कार्यपालिका के द्वारा एक आदेश जारी करके 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन के स्थान पे, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में। याद रखिएगा, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्यपालिका के द्वारा एक आदेश जारी करके 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। और यह क्या है, इसका जो गठन हुआ है वो एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में है। याद रखिएगा ना, संवैधानिक निकाय नहीं है, तो गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्यपालिका के द्वारा एक आदेश जारी करके 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है जी, इस बात को याद रखिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं, तो ये इसका गठन हो गया। अब बात आती है संरचना की। अपने को क्या पढ़ना है, संरचना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है नीति आयोग का। तो देखो, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में ये इसका स्ट्रक्चर है। एक होता है अध्यक्ष, दूसरा होता है उपाध्यक्ष, ठीक। उसके अलावा तदर्थ सदस्य, पदेन सदस्य और विशेषज्ञ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तदर्थ सदस्य, पदेन सदस्य और विशेषज्ञ। इसके अलावा एक शासी परिषद होता है और दूसरा क्या होता है, क्षेत्रीय परिषद। ठीक है। एक्चुअली मैं अभी एक वीडियो बना रहा था, बीच में कॉल आ गया तो पूरा वीडियो गायब हो गया। तो पहले से लिखा हुआ है उसी को फिर से बना रहे हैं, उसी को बोल रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अभी से पहले तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी अगर संरचना की बात की जाए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक अध्यक्ष होता है, दूसरा उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा तदर्थ सदस्य होते हैं, साथ में कौन होता है, पदेन सदस्य होता है, और एक और कौन होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। ठीक, इतने लोग होते हैं। और एक और नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है किसका, ठीक है, जो CEO होता है नीति आयोग का। ठीक, इतना अपने को देखना है। और साथ में क्या, शासी परिषद और क्षेत्रीय परिषद। चलिए, अब अगर बात करें तो यहाँ पर देखो, जो इसका अध्यक्ष होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। उपाध्यक्ष जो होता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नियुक्त व्यक्ति। उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। CEO कौन होता है, तो केंद्र सरकार के सचिव के स्तर का एक अधिकारी होता है जिसको एज अ CEO अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। याद रखिएगा, केंद्र सरकार के सचिव के स्तर का अधिकारी जिसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ये मैं लिखा हूँ, केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को नियुक्त PM के द्वारा। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, CEO। तदर्थ सदस्य, 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को, है ना, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं केंद्र सरकार के, उनमें से 4 लोगों को क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा तदर्थ सदस्य अपॉइंट किया जाता है। याद रखिएगा, 4 कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, वो क्या होते हैं, तदर्थ मेंबर के रूप में उसमें शामिल होते हैं। अपॉइंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। पदेन सदस्य अगर बोला जाए तो 2 लोग पदेन सदस्य होते हैं जो शोध, अनुसंधान एवं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए व्यक्तियों को, ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट के क्षेत्र से जो लोग होते हैं उनमें से 2 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री के द्वारा पदेन सदस्य इसमें अपॉइंट किया जाता है। और साथ में यदि बात किया जाए तो विशेषज्ञों की, तो आवश्यकता अनुरूप इनकी नियुक्ति की जाती है। मतलब यहाँ फिक्स सदस्य नहीं है विशेषज्ञों की, जैसा जैसा जरूरत पड़ता है वैसे वैसे इसमें विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है। चाहे वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, आवश्यकता अनुरूप। ठीक, जबकि तदर्थ फिक्स है 4 मेंबर और पदेन भी फिक्स है 2 मेंबर। तो ये क्या हो गया, व्यक्ति स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो पद है उनकी बात हो रही है।
अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर, उपाध्यक्ष पीएम के द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीईओ, केंद्र सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी जिसको प्राइम मिनिस्टर ही नियुक्त करता है। 4 कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को तदर्थ सदस्य नियुक्त किया जाता है। 2 शोध अनुसंधान एवं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोगों को क्या किया जाता है, पदेन सदस्य अपॉइंट किया जाता है। और आवश्यकता अनुरूप विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए नीति आयोग में संरचना की बात करें तो मैं यहाँ पर बोला शासी परिषद और क्या क्षेत्रीय परिषद। ठीक, अब ये शासी परिषद और क्षेत्रीय परिषद क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो देखो, अगर शासी परिषद की बात की जाए तो शासी परिषद के बारे में, जिसको गवर्नेंस बॉडी भी बोला जाता है नीति आयोग का, ये सबसे प्रमुख संस्था है नीति आयोग की। ठीक है, शासी परिषद या गवर्नेंस बॉडी प्रमुख कार्यकारी संस्था है जो मुख्यतः डिसीजन लेने का काम करती है, निर्णय लेने का काम करती है। तो याद रखिएगा, नीति आयोग में निर्णय लेने वाली संस्था कौन है, तो वो कौन है, नीति आयोग का शासी परिषद है ना, जो कार्यकारी संस्था है। क्या करना है इस पर डिसीजन लेने का काम यही करती है। अब इसमें शामिल कौन कौन होते हैं, तो सभी केंद्रीय मंत्री होते हैं, साथ में सभी राज्यों के सीएम प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के क्या शासक। अब केंद्र शासित प्रदेशों के शासक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं पर केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल बोला जाता है, कहीं पर आयुक्त बोला जाता है, तो नाम अलग अलग होता है। तो जो प्रमुख शासक है जिसको प्रेसिडेंट के द्वारा वहाँ अपॉइंट किया जाता है केंद्र शासित प्रदेशों में, तो जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी के प्रशासक या शासक वहाँ क्या होते हैं, इस परिषद में शामिल होते हैं। ठीक है जी, तो याद रखिएगा शासी परिषद क्या है, तो प्रमुख कार्यकारी संस्था है जो मुख्यतः निर्णय लेने का काम करती है। शामिल कौन कौन होते हैं, तो सभी केंद्रीय मंत्री प्लस सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। इसकी अध्यक्षता कौन करता है शासी परिषद की, तो याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता हमेशा पीएम करता है, प्राइम मिनिस्टर, या इसकी अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर शासी परिषद का। ठीक, तो शासी परिषद का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है, इसको भी आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। अब हम लोगों ने क्या देख लिया, संरचना के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, तदर्थ, पदेन, विशेषज्ञ और शासी परिषद। अब क्या बचा, क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्षेत्रीय परिषद का। क्षेत्रीय परिषद इन द सेंस क्या, विकास को केंद्र में रखकर इसमें क्या बोला जा रहा है, विकास को केंद्र में रखकर, विकास को केंद्र में रखकर आवश्यकता अनुरूप, याद रखिएगा, आवश्यकता अनुरूप क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। आवश्यकता अनुरूप क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। सिंपल सा बात है, कुछ याद रखिएगा। मतलब ये कि मान लो अब भारत इतना बड़ा देश है, मान लो विदर्भ क्षेत्र का क्या करना है, विकास करना है, तो विदर्भ क्षेत्रों के लिए क्या किया गया, एक क्षेत्रीय परिषद का गठन कर दिया गया। ठीक है, मान लो जो वेस्टर्न घाट है उसके लिए कोई क्षेत्रीय परिषद, उस क्षेत्र का विकास करना है तो उसके लिए कोई क्षेत्रीय परिषद का गठन कर दिया गया। इस प्रकार से इसमें क्या किया जाता है, आवश्यकता अनुरूप किसी क्षेत्र को फोकस करके जब कोई काम किया जाता है विकास के लिए, तब वहाँ क्या कर दिया जाता है, उस क्षेत्र से संबंधित एक क्षेत्रीय परिषद का गठन कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका क्षेत्रीय परिषद का कॉन्सेप्ट हो गया। तो अपने को पढ़ना क्या है नीति आयोग के अंतर्गत, तो नीति आयोग के अंतर्गत अपने को पढ़ना क्या था, गठन। तो गठन में बता दिया, गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्यपालिका के द्वारा एक आदेश जारी करके 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। संरचना को हम लोगों ने देखा अभी, है ना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, तदर्थ सदस्य, पदेन सदस्य और साथ में आपका क्या, विशेषज्ञ प्लस शासी परिषद और क्षेत्रीय परिषद। अब बचता क्या है, उद्देश्य, नीति आयोग का उद्देश्य। तो देखो, नीति आयोग के उद्देश्य की अगर बात की जाए तो अब इसका उद्देश्य क्या है, तो नीति आयोग का ना प्रमुखतः 2 उद्देश्य हैं इसके गठन के पीछे। एक इसको बोला, इसको टीम इंडिया हब के रूप में काम करना, टीम इंडिया हब के रूप में कार्य करना, और दूसरा थिंक टैंक के रूप में काम करना।
थिंक टैंक के रूप में। ठीक है जी। तो टीम इंडिया हब के रूप में काम करना और दूसरा क्या, थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। तो टीम इंडिया हब इन द सेंस क्या, यहाँ की जो शासी परिषद है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल है, प्रधानमंत्री सहित, तो बोला गया आप लोग एक टीम भावना के रूप में कार्य करो विकास के लिए, है ना। इनके सदस्यों को नीति आयोग को क्या करना है, एक टीम के रूप में भारत के विकास के लिए टीम भावना के तहत क्या करना है, कार्य करना है। इसी को क्या बोला गया, टीम इंडिया हब के रूप में कार्य करना। तो टीम इंडिया का रूप में मीन्स क्या, भारत के विकास के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, केंद्र एवं राज्य दोनों की भूमिका है। तो भारत के विकास के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों को मिलकर टीम भावना के रूप में क्या करना, काम करना। टीम भावना के रूप में काम करना। समझ में आ रहा है, टीम भावना के रूप में क्या करना, कार्य करना। तो किसको करना है कार्य ऐसा, केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर। मैं आपको बताया था योजना आयोग क्या थी, एक केंद्रीकृत संस्था थी जिसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं थी। तो दूसरी ओर नीति आयोग का संरचना ही ऐसा बनाया गया कि इसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला गया कि नीति आयोग को क्या करना है, टीम इंडिया हब के रूप में काम करना है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर भारत के विकास के लिए क्या करेंगे, नीतियां बनाएंगे और मिलजुल कर एक टीम भावना के रूप में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो ये एक प्रमुख उद्देश्य था नीति आयोग का। दूसरा क्या बोला गया, थिंक टैंक के रूप में। मतलब इसका काम क्या था कि भारत के लिए आप क्या करो, भारत में जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं, भारत में जो उपलब्ध संसाधन हैं, उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक, उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का मूल्यांकन करते हुए, है ना, उनके इष्टतम दोहन के लिए भारत का विकास उनके दोहन से कैसे किया जाए, तो उसका इष्टतम दोहन करने के लिए विकास के लिए क्या करें, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, थिंक टैंक मीन्स क्या, भारत में उपलब्ध भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन करते हुए, है ना, मूल्यांकन करते हुए उसका इष्टतम दोहन करने की रणनीति बनाना भारत के विकास के लिए। तो थिंक टैंक की भूमिका ये अदा करेगी, देखेगी कि हमारे देश में क्या है, कितने कितने संसाधन उपलब्ध है, कहाँ कहाँ उपलब्ध है, और उनका इष्टतम प्रयोग करते हुए हम कैसे भारत के विकास के लिए रणनीति बना सकते हैं। ये थिंक टैंक, सोचने वाला काम कौन करेगा, नीति आयोग ही करेगा। पहले ये काम योजना आयोग भी कर रहा था, लेकिन वो इसमें क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। अब यही काम कौन करेगा, नीति आयोग करेगा, एक थिंक टैंक के रूप में। तो याद रखिएगा, उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन करते हुए उसका इष्टतम दोहन करने की क्या करना, रणनीति तैयार करना भारत के विकास के संदर्भ में। और उपलब्ध संसाधन में ये तीनों संसाधन, प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन करते हुए, है ना, उनका इष्टतम दोहन करने की रणनीति बनाना विकास के संदर्भ में। तो ये एक प्रमुख उद्देश्य था नीति आयोग का। एक क्या, टीम इंडिया हब के रूप में, और दूसरा क्या, थिंक टैंक के रूप में, है ना। तो नीति आयोग के बारे में बोला जाता है, याद रखिएगा कि कुछ बातें हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। हमारे देश में पहले क्या होता था, पूर्व में क्या होता था, प्लानिंग कमीशन क्या करता था, पूर्व में प्लानिंग कमीशन, आपको नोट करके इस बात को याद रखना है, पूर्व में प्लानिंग कमीशन के द्वारा क्या किया जाता था, 5 ईयर प्लान चलाया जाता था, पंचवर्षीय योजना चलाया जाता था। तो नीति आयोग के गठन के बाद इस पूर्व में चलने वाले 5 ईयर प्लान को समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर अब नीति आयोग क्या करती है, यह 3 वर्षीय, 7 वर्षीय एवं 15 वर्षीय तथा आवश्यकता अनुरूप योजना चला रही है। पहले क्या होता था, फिक्स टेन्योर होता था पंचवर्षीय योजना का, 5 वर्षों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता था और उसकी प्राप्ति के लिए कंटिन्यू क्या किया जाता था, काम किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है,
अभी नीति आयोग जब अस्तित्व में आई तो उसने क्या किया, भारत के लिए 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय नीति लागू की है और आवश्यकता अनुरूप ये क्या करेगी, गठन करते जाएगी, इसका नीतियां बनाती जाएंगी आवश्यकता अनुरूप। ठीक, इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। दूसरी बात, एक तरफ जो प्लानिंग कमीशन था ये क्या था, एक केंद्रीकृत संस्था था, केंद्रीकृत संस्था थी। तो दूसरी ओर हमारा जो नीति आयोग है ये क्या है, एक विकेंद्रीकृत संस्था है, विकेंद्रीकृत संस्था है जो सहयोगात्मक संघवाद की भावना पर आधारित है, सहयोगात्मक संघवाद मतलब केंद्र और राज्य आपस में क्या करके मिलकर टीम भावना के रूप में कार्य करते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हुए क्या करें, भारत के विकास के लिए काम करें। तो केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, इसी को बोला जा रहा है क्या, सहयोगात्मक संघवाद की भावना पर आधारित है, याद रखिएगा। तो ये जो संस्था था केंद्रीकृत था, राज्यों की कोई भूमिका ही नहीं थी, इसको विकेंद्रीकृत बनाया गया है जो सहयोगात्मक संघवाद की भावना पर आधारित है। तो ये आपका हो गया क्या, नीति आयोग के बारे में जितना अपने को जानना था कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्लास में अब कर लूँगा अब क्या हमारा जो बचा है। तो अभी आयोजन के अंतर्गत हम लोगों ने अगर फाइनली अगर देखोगे तो आयोजन के अंतर्गत जो हमारा मेन टॉपिक है क्या है और इसका उद्देश्य पढ़ लिए, योजना आयोग भी पढ़ लिए हैं पहले और आज मैंने नीति आयोग पढ़ा दिया। अब हमारा एक टॉपिक बनता है क्या, पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में मैं बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर बिल्कुल दूंगा। ठीक है, चलिए।